Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's topic is molar volume. Definition देखते हैं molar volume की कि 1 mole of any gas at STP, STP stands for standard temperature and pressure, occupies a volume of 22.414 decimeter cube. dm cube is pronounced as decimeter cube. This volume is called as molar volume. ठीक है, आसान लफ्जों में कि हमने क्या डिस्कस करना है, हमने वॉल्यूम को डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ मोल. ठीक है जी, तो हमने कहा कि 1 मोल किसी भी गैस का होता है, चाहे वो गैस हाइड्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो मीथेन है, CH4, कोई भी नेचर, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस है, अगर उसका 1 मोल है आपके पास, तो आप क्या कहोगे, और कंडीशन उसकी लगी हुई है कि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तो हम कहेंगे उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा. और वो कितना रहेगा, वो इतना रहेगा, इतनी उसकी वैल्यू होगी 22.414 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है जी, इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं. अच्छा, सेकंड, इट इज स्टेटेड बाय गे लुज़ैक. कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इसको प्रेजेंट किया था मोलर वॉल्यूम को, तो दैट वाज द गे लुज़ैक. अच्छा, अब आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर की कंडीशन क्या होती है, तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है आपके पास वो होता है 273 केल्विन, या आप 0 डिग्री कह लेते हो. ठीक है जी, इसके साथ आपने स्लैश डाल के 0 डिग्री मेंशन करना है. और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है आपके पास, वो आपके पास 1 एटमॉस्फेयर. इन कंडीशंस पे अगर 1 मोल लेते हो किसी भी गैस का, तो आप कहते हो कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा आपके पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा. ठीक है, बाकी आपके पास ये यूनिट कन्वर्जन्स हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 लीटर. ठीक है, एंड दीज बोथ 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों ने किलोग्राम से अगर आप लोगों ने जाना हो ग्राम्स में, तो आप कहते हो कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. ठीक है, तो ये आपकी यूनिट कन्वर्जन्स है. ये जो आपके पास ये 3 लिखी हुई है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये आप लोगों ने साइड पे मेंशन करनी है आपकी लर्निंग के लिए. अदरवाइज आप वही लिखोगे जस्ट डेफिनेशन, लॉ किसने प्रेजेंट किया था, एग्जाम्पल. ठीक है, ओके, एग्जाम्पल को देखते हैं. आप लोग एग्जाम्पल देखें. H2 गैस हाइड्रोजन, CH4 मीथेन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस. देखिए साइड में मैंने सबके साथ सिंबल का मेंशन किया हुआ है, स्मॉल g, दैट इज गैस. मोलर वॉल्यूम डिस्कस किसके लिए हो रहा है जी, डेफिनेशन को आपने गौर से पढ़ना है. मैंने ये नहीं लिखा डेफिनेशन में कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, गैस को मेंशन किया है. आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे ना, हमने कहा था कि मैटर की मोस्टली आपके पास नॉर्मली 3 स्टेट्स को डिस्कस किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो आपने जो मोलर वॉल्यूम है उसको डिस्कस किसके लिए करना है, गैसेस के लिए. तो इसलिए आप जब एग्जाम्पल कोट करोगे तो आपने यहाँ पे गैसेस को ही मेंशन करना है. ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, एंड सेकेंड वन ये मीथेन गैस है जो आप लोग घरों में नॉर्मली बर्निंग के लिए यूज करते हो आपके पास. ठीक है, ओके. अब देखें, ये हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2.016 ग्राम. इतना ही मास होता है ना इसका एटॉमिक मास. अच्छा, तो ये किसके इक्वल होता है, क्योंकि देखेंगे आपके पास मॉलिक्यूल है तो इसका कितना है, 1 मोल. आपने पढ़ा था ना, मोल क्या था, आपने पढ़ा था कि मास ऑफ एनी स्पीशी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल. तो ये देखिए, ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीशी है, इसका मास ग्राम में मेंशन है, तो मैं इसे 1 मोल कह सकती हूँ ना कि 1 मोल है हाइड्रोजन गैस का. अच्छा, अब 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा है आपने, तो इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसलिए मैं पार्टिकल्स की जगह यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ, तो वो एवोगैड्रोस नंबर होंगे. ठीक है, ओके. अब हमने कहा कि इसको मोलर वॉल्यूम की टर्म में देखें, तो देखें जी, 1 मोल ऑफ एनी गैस H2 कंटेन्स वॉल्यूम कितना, 22.414 डेसीमीटर. इसी तरह देखें, CH4 मीथेन गैस है, 1 मोल है अगेन इसका भी. इस पे भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कितने हैं जी, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स
और इसका वॉल्यूम भी कितना है, सेम। क्यों सेम, क्योंकि ये 1 मोल है। और इसी तरह ऑक्सीजन का भी देखें, अगर मेरे पास 1 मोल होता है, इसका मतलब कि 32 ग्राम, इसमें मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर जितने होंगे और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ये पूरी इक्वेशन आपके पास आगे लेक्चर में दोबारा रिपीट हुई होगी कि अभी तक आपने मोल पढ़ा है, एवोगैड्रोस नंबर पढ़े हैं और तीसरी चीज आपने मोलर वॉल्यूम को पढ़ा है। ठीक है, तो देखें आप तीनों को डिस्कस करना है कि अगर 1 मोल हो किसी भी गैस का तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और कितना मोलर वॉल्यूम होता है अगर गैस है स्पेसिफिकली तो उसका मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है जी, यहां तक आपका मोलर वॉल्यूम का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास डिफाइन मोलर वॉल्यूम, तो आप इसको यहां तक लिखोगे। ठीक, उसके साथ एक और पॉइंट ऐड करोगे और वो पॉइंट क्या होगा आपके पास, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि masses and sizes of gases does not affect the molar volume of gases because molecules in gases are always 300 times away from each other than diameter of molecules। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या कह रहा है ये कह रहा है आपको कि हमारे पास, ये जैसे एग्जांपल देखिए, ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिए ना, ये 3, इन तीनों को क्या करें आप एक बीकर लें, एक बॉक्स ले लें, बीकर छोड़ एक बॉक्स ले लें। ठीक है, एक बॉक्स लें, उसमें आप हाइड्रोजन गैस को फिल करें। एक बॉक्स, इक्वल साइजेस के तीनों बॉक्स लिए आपने। ठीक, एक में हाइड्रोजन गैस डाली, एक में आपने मीथेन डाली, एक में आपने ऑक्सीजन डाली। ठीक, अब तीनों का देखें मैस क्या है, डिफरेंट है ना, एक 2 ग्राम की है, एक 16 ग्राम की और एक 32 ग्राम की। तीनों के मैसेज डिफरेंट है। अगर मैसेज डिफरेंट है तो साइजेस भी डिफरेंट होंगे। कि हाइड्रोजन देखें, छोटा मैस है, छोटा मॉलिक्यूल है नेचर वाइज। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए कि इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप सॉरी इसके बाद आपके पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उस तरह से इसकी एक ही शेल बनेगी। तो आपके पास क्या होगा, इसमें छोटा मॉलिक्यूल है, साइज इसका छोटा। उस तरह से कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का थोड़ा बड़ा, मीथेन का थोड़ा और बड़ा होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जो गैसेस हैं उनका मैस भी डिफरेंट, साइजेस भी डिफरेंट। ठीक है, तो वो इफेक्ट नहीं करता मोलर वॉल्यूम को आपके पास। क्यों मोलर वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं करता, देखिए ना आप यहाँ पे देखें, ऑल्दो हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन तीनों का मैस डिफरेंट है, तीनों का साइज डिफरेंट है, लेकिन तीनों का मोलर वॉल्यूम देखिए आप सेम है। दिस मोलर वॉल्यूम इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज एंड द मास ऑफ दीज गैसेस। क्यों, क्योंकि जो गैसेस होती हैं आपके पास, वैसे अगर हम लोग कंपैरिजन करें स्टेट्स का, तो हम कहते हैं सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लिक्विड में थोड़े से दूर, लेकिन गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर, फार अपार्ट होते हैं। ठीक है जी, और ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितना, 300 टाइम्स अवे फ्रॉम ईच अदर रहते हैं। ठीक है, उसकी नेचर ही ऐसी है गैसेस की कि वो आपके पास क्या, उन्होंने दूर दूर रहना है आपके पास। ठीक है जी, तो आप अगर एक बॉक्स में हाइड्रोजन को फिल करते हैं, एक में मिथेन को करते हैं, एक में O2 को करते हैं, तो उसका जो मोलर वॉल्यूम आपने बॉक्स का सेट किया होगा वो इतना ही होगा आपके पास, 22.414। ठीक है जी, तो मतलब इसका कहने का ये है कि गैसेस सब ने क्या रहना है, सबने एक दूसरे से दूर दूरी मॉलिक्यूल्स ने रहना है। ठीक है जी, तो अगर वो सब गैसेस का 1 मोल है तो उनका मोलर वॉल्यूम सेम रहेगा। उस मोलर वॉल्यूम को इस कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैस का मैस या गैस का साइज डिफरेंट है। ठीक है जी, दोबारा स्टेटमेंट देखिए, masses and sizes of gases does not affect the molar volume of gases because molecules in gases are always 300 times away from each other than diameter of molecules। ठीक है, डायमीटर का क्या मतलब है, डायमीटर उसका साइज के मुतालिक कह रहा है आपको। ठीक है, कि साइज मॉलिक्यूल्स का अफेक्ट नहीं करता क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स पे हमेशा एक दूसरे से दूर, फार अपार्ट ही रहना है। तो 1 मोल, तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस always contain Avogadro's number of particles and 22.414 decimeter cube molar volume। ठीक है जी, तो ये था आपका
मोलर वॉल्यूम का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं आपके पास, और वो क्या है देखें जी, एग्जांपल 1.5। क्या आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट देखें, डिटरमिन द वॉल्यूम दैट 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एट एसटीपी। कंडीशन देखें लगा दिया उसने, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अभी आपने पढ़ा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन या 0 डिग्री, और प्रेशर स्टैंडर्ड कितना है, बिल्कुल 1 एटमॉस्फेयर। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करना अगेन, पहले गिवन लिखा आप लोगों ने, तो गिवन क्या चीज है, मोल्स ऑफ क्लोरीन 2.5 गिवन है ना ये। अच्छा, फाइंड क्या करना है आपने, वॉल्यूम हमने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब देखें अगेन कि आपने कहा कि जो चीज मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो चीज आपको फाइंड करनी होती है उसको आप मोस्टली क्या करते हो, राइट साइड पे रखते हो। ऐसे होता है ना, मोस्टली राइट साइड पे रखते हो, चाहे वो इक्वेशन होती है, चाहे वो मोल रेशियो वाला मेथड होता है, कोई भी, मोस्टली हम उसको राइट साइड पे रखते हैं जो चीज फाइंड करनी है। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो मैं वॉल्यूम को कोशिश करूंगी दाएं साइड पे रखने की। तो ये देखिए मैंने वॉल्यूम को राइट साइड, इक्वल के राइट साइड पे लिखा है ना। ओके, अब गिवन मुझे मोल्स हैं, फाइंड मुझे वॉल्यूम करना है, कंपैरिजन कैसे होगा, गिवन मुझे मोल्स हैं, फाइंड मुझे वॉल्यूम करना है, कंपैरिजन कैसे होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये ऊपर मैंने भी आपसे कहा था कि इसको आपने याद कर लेना है, माइंड में बिठा लेना है अच्छे से। ये वाली स्टेटमेंट, ये किसी एक के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ले लें, जैसे हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं कि 1 मोल है, तो अगर वो गैस, हमने कहा ना एनी गैस, फॉर एग्जाम्पल वो O2 है तो 32 ग्राम ही होंगे ना, 16 एक ऑक्सीजन का, 16 दूसरे का। पार्टिकल्स कितने उसमें, एवोगैड्रोस। वॉल्यूम कितना, इतना। हमें क्या चाहिए, अब हमें वॉल्यूम और मोल का रिलेशनशिप चाहिए, तो हम इसमें से किसको उठाएंगे, मोल को और वॉल्यूम को। ठीक है, तो देखिए जी मैंने स्टेटमेंट क्या ली है, स्टेटमेंट मैंने ये लिखी है कि 1 mole of chlorine at STP occupies volume is equals to 22.414 डेसीमीटर की। ये वाली स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट लिखी है ये आपको मालूम थी, मोलर वॉल्यूम का टॉपिक आपने पढ़ा, उसमें से आपने स्टेटमेंट को याद किया है ना। अभी कहा ना कि 1 मोल एनी गैस, क्लोरीन भी एक गैस है आपके पास, हेलोजन ग्रुप का मेंबर है और गैस भी है। ठीक है, वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई करेगी। चले, तो गिवन कितने मोल्स हैं जी, 2.5, तो 2.5 मोल्स आपके पास, वो कितना ऑक्यूपाई करेंगे वॉल्यूम। तो देखें वही वाला मेथड, 22.414 को 2.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया जो आंसर आएगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब होती है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपके पास, डेसीमीटर क्यूब यूनिट लिखा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको वापस आंसर को ब्लॉक में कर देना है और आपने इसको सॉल्व आउट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप तो स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। इसके अलावा जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें मैं आप लोगों को पेपर सेंड करूंगी ग्रुप में, तो उसको आप लोगों ने देख लेना है। पेपर प्रेजेंटेशन को स्टूडेंट्स की ट्राई करना है कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी ऐसी हो। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, क्या आपके पास क्वेश्चन था, व्हाट इज स्टेकियोमेट्री एंड स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स। तो आपने इसमें पहले डेफिनेशन लिखनी स्टिकियोमेट्री की, देन आपने इसमें स्टिकियोमेट्री का जो रूट वर्ड की स्टेटमेंट थी कि स्टिकियोन मींस एलिमेंट्स एंड मेट्री मीन मेजरमेंट, वो लिखना था। थर्ड में आपने एग्जांपल लिखनी थी कोई एक, और फोर्थ में आपने स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट की डेफिनेशन लिखनी थी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था बेसिक असम्पशंस का। तो आपने डायरेक्ट बेसिक असम्पशन से स्टार्ट नहीं कर देना, आपने पहले बेसिक असम्पशन की हेडिंग देनी है। ठीक है, देन आप लोगों ने इसमें 2 assumptions और तीसरा आपने लॉज का पॉइंट मेंशन करना था, कौन से 2 लॉज ओबे होते हैं। एंड फोर्थ वन आपका न्यूमेरिकल था, थर्ड। तो न्यूमेरिकल अगेन आप लोगों ने इसमें इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको मेंशन हुआ है डाटा के, पहले आपने गिवन को अलग से लिखना है, टू फाइंड को अलग से, देन सोल्यूशन को। तो इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए चलना है। फॉर्मूला अगर कोई बीच में यूज हो रहा है तो उसको भी हाईलाइट कर देना है कि ये फॉर्मूला है, और जो आंसर्स आपके पास आते हैं उनको ऐसे आपने ब्लॉक में करके आंसर साथ मेंशन कर देना। ठीक है जी,
ओके, और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे पेपर सेंड किए थे उन सबके मतलब ठीक थे, अच्छे पेपर्स थे, याद करके उन्होंने दिया था। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।